हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दूसरे कैड सॉफ्टवेयर का फुल ट्यूटोरियल की सीरीज, जो आपके ज्ञान को और भी एडवांस लेवल पर लेकर जाने वाली है। वैसे अभी तक आप सबने हमारे चैनल को बहुत ही सपोर्ट किया है, लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट्स करके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, और मुझे उम्मीद है आप सब आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। तो बात यह थी कि अभी तक आप लोगों को ओपी टेक्स के ट्यूटोरियल से जुड़े वीडियो मिलते थे और आगे भी इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, लेकिन इसी दौरान हम टुकाटेक कैड सॉफ्टवेयर की भी सीरीज शुरू कर चुके हैं। तो आज से ओपी टेक्स सॉफ्टवेयर पे पैटर्न मैकिंग करने वालों, अब यह भी कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज इकट्ठा कर लो, ताकि आप कभी भी बेरोजगार ना रहो। चाहे ओपी टेक्स हो और चाहे टुकाटेक हो, जॉब मिले बस इंटरव्यू करो और ज्वाइनिंग कर लो। कुल मिलाकर आपके लिए यह एक प्लस पॉइंट होगा कि आप दो सॉफ्टवेयर के मास्टर कहलाओगे, क्योंकि ओपी टेक सॉफ्टवेयर के बाद टुकाटेक ही एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे चल रहा है मेरे हिसाब से। बाकी सही सटीक जानकारी तो दोनों कंपनियों को ही पता होगा किसके कितने ज़्यादा यूजर हैं। तो थोड़ा सा पहले इस कंपनी से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं और उसके बाद ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यह टुकाटेक कंपनी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर 5462 जिल्सोन स्ट्रीट, लॉस एंजल्स सीए यूएसए में है, और इसका एशिया का हेडक्वार्टर जीपी 42 सेक्टर 18 गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में है, और इसकी शुरुआत सन 1995 में हुई थी। बताया जाता है कि इससे पहले ओपी टेक्स कंपनी को दो व्यक्तियों द्वारा 1988 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन आगे चलकर उन दोनों की पार्टनरशिप टूट गई। उसके बाद फिर वही हुआ जो हीरो होंडा कंपनी के साथ हुआ है। हीरो कंपनी अलग हो गई और होंडा कंपनी अलग हो गई। ठीक इसी तरह से स्टार्टअप नाम ओपी टेक्स था, और अलग हो जाने के कुछ दिन के बाद यानी कि 1995 में दूसरा पार्टनर भी ओपी टेक सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता नाम अपने सॉफ्टवेयर का टुकाटेक रख दिया, और वही कोडिंग का इस्तेमाल किया जो ओपी टेक सॉफ्टवेयर को बनाने में किया गया था, और उसके बाद उसने भी अपना सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ओपी टेक्स पुरानी कंपनी है, इसलिए वह अभी तक कई मामलों में टुकाटेक से एडवांस है। और टुकाटेक को पीछे रहने का कारण यह भी हो सकता है कि टुकाटेक ने वही सब पुरानी कोडिंग का इस्तेमाल किया है जो ओपी टेक सॉफ्टवेयर को बनाने में किया गया था। उसने अपनी तरफ से अपने सॉफ्टवेयर में कुछ नया नहीं जोड़ा है जो ओपी टेक से ज़्यादा बेहतर बन पाए। यानी कुल मिलाकर टुकाटेक ने 75% वही पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया है, और 25% जो चेंजिंग है वह है सॉफ्टवेयर के अंदर का इंटरफेस और टूल्स आइकन और तमाम छोटे मोटे चेंजेस, ताकि ओपी टेक से डिफरेंट बनाया जा सके, ताकि दोनों का डाटा आपस में मैच होकर कॉपीराइट का शिकार ना हो जाए। तो गाइस, बहुत हो गई बेसिक नॉलेज, और अब आगे की जानकारी को शुरू करते हैं। और बीच बीच में बेसिक जानकारियां भी मैं जोड़ता रहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टूल्स जानने से पहले यह जानकारियां भी आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। तो गाइस, अगर आप ओपी टेक सॉफ्टवेयर के ऑलरेडी मास्टर हैं तो मुझे उम्मीद है आप बहुत ही कम समय में इस सॉफ्टवेयर के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन जो ओपी टेक्स नहीं चलाया है उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन याद रहे ओपी टेक्स से ज़्यादा कठिन नहीं है। तो गाइस, लेट्स गो स्टार्ट। तो गाइस, हम अपने कंप्यूटर पे आ चुके हैं और आपके सामने टुकाटेक के दो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहे हैं। एक है टुका डिजाइन और दूसरा है टुका मार्क। तो गाइस, जो टुका डिजाइन है वह पैटर्न मैकिंग के लिए बनाया गया है, और जो टुका मार्क है वह प्रोडक्शन मार्कर एवरेज के लिए बनाया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो पे हम टुका डिजाइन को ओपन करेंगे और पैटर्न मैकिंग टूल्स की नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो गाइस, यह मैंने टुका डिजाइन को डबल क्लिक किया और अब यह ओपन हो रहा है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इसका कोई डेमो वर्जन नहीं है जो आप बिना खर्चा किए ही सीख जाएंगे, क्योंकि वीडियो देखने बस से तो सारा काम होगा नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन में टुकाटेक की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दिया हुआ है।
आप उस पर क्लिक करके $99 में 1 महीने के लिए इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। इससे पहले यह $1 का भी था, लेकिन अब इसकी सब्सक्रिप्शन पेमेंट बढ़ गई है, जो इंडियन रुपीज़ लगभग 2000 के करीब है। परचेजिंग, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग यह सब कैसे करना है, हमें आगे अगर ज़रूरत लगी तो इस विषय में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नहीं, लिंक तो डिस्क्रिप्शन पे दे ही दिया है। खुद से परचेजिंग, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट्स छोड़ो, क्योंकि हम आप सबकी कमेंट्स को देखते हुए ही परचेजिंग, डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग वाला वीडियो बनाएंगे। तो गाइस, जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा टूकाटेक डिज़ाइन पूरी तरह से ओपन हो चुका है और इसके अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद जो हमारा सबसे पहला काम होता है वह है कि यूनिट चेक करना कि हमारा वर्किंग एरिया किस यूनिट पे सेट है। तो यह चेक करने के लिए आप नीचे टाइटल्स बार पर देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारा वर्किंग एरिया किस यूनिट पे सेट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वर्किंग एरिया अभी इंच पे सेट है, लेकिन अब हम इसे सेंटीमीटर या फिर अदर यूनिट पे कैसे सेट करेंगे वह सीखते हैं। तो यूनिट चेंज करने के लिए यहाँ टूल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ऊपर से 8वें नंबर पे वर्किंग यूनिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यूनिट चेंज के 4 ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे: मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट। तो हमें इसे सेंटीमीटर पे सेट करना है, तो यह मैंने सेंटीमीटर पे क्लिक किया और ओके कर दिया और अब हमारा वर्किंग एरिया सेंटीमीटर पे सेट हो गया है। और इस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है Ctrl+Shift+W। तो गाइस, अब हम टूल्स बार पर ऊपर दिखाई दे रहे टूल्स को बारी बारी से एक तरफ से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे, और जब दिखाई दे रहे टूल्स की जानकारियां कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद छिपे हुए टूल्सों की जानकारियां भी कंप्लीट करेंगे। वैसे ऊपर ही जितने टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सीखने के बाद ही आपका पैटर्न वाला बहुत सारा काम होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल्स ऊपर ही दिए गए हैं। बाकी और भी ज़्यादा काम को आसान बनाने के लिए अभी अंदर भी हैं, जो ऊपर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वह सभी टूल्सों की जानकारियां समय आने पे बताया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सभी टूल्स की जानकारियां कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि यह जो एरो का निशान है, इससे क्या होता है। तो गाइस, इस पे क्लिक करने से माउस पे सेलेक्ट टूल्स अनसेलेक्ट हो जाता है, और टूल्स अनसेलेक्ट करने का एक दूसरा भी तरीका है, वह है कि माउस की राइट बटन क्लिक करें। क्लिक करते ही सबसे ऊपर सेलेक्ट टूल एंड लिखा है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही माउस में कोई भी टूल्स सेलेक्ट है वह अनसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यह मैंने ड्राफ्ट टूल्स लिया और हमारे माउस पे ड्राफ्ट टूल्स का आइकन दिखाई देने लगा है। अब मैं इसे हटाना चाहता हूं, तो यह मैंने इसे कॉर्नर वाले एरो पे क्लिक किया और टूल्स माउस से रिमूव हो गया है। तो आप यह काम 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे माउस की राइट बटन से या फिर यह कॉर्नर वाले एरो से। और अब इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह है पेपर लेने का, क्योंकि पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की ही ज़रूरत होती है। तो यह पेपर वाले आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही एक छोटी विंडो आपके स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगी, जिसमें आपको पीस का नाम देना है, जैसे कि बैक, फ्रंट, स्लिप वगैरह वगैरह। और इन 2 बॉक्स पे पेपर की लेंथ और विड्थ भरना है। मान लो अगर मुझे एक शर्ट का पैटर्न बनाना है, तो मैं इस एक्स वाले बॉक्स पे लेंथ भरूंगा 70 सेंटीमीटर, जो एक मीडियम लार्ज का साइज होता है। और इसके बाद वाई में सरकम चेस्ट की चौथाई भाग वाली वैल्यू भरूंगा, जो है 24 सेंटीमीटर, जो एक मीडियम लार्ज का चेस्ट होता है। तो गाइस, अगर आपने ओपीटेक्स सॉफ्टवेयर को चलाया है तो यह एक्स और वाई वाले बॉक्स को अच्छे से समझ रहे होंगे कि किस में लेंथ वैल्यू डालनी है और किस में चेस्ट की वैल्यू डालनी है। और अगर आपने ओपीटेक्स कैड नहीं चलाया है
और डायरेक्ट टुकाटेक ही सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर कोई और कैड सॉफ्टवेयर चलाया है तो आपको यह काफ़ी आसान लगेगा। वैसे इन वैल्यू भरने वाले बॉक्स के बगल में समझने के लिए यह इशारा किया गया है कि किस बॉक्स पे लेंथ डालना है और किस बॉक्स पे विड्थ डालना है। तो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बता देता हूँ। खड़ी स्क्रीन Y है और 0 डिग्री यानी लेटी हुई स्क्रीन X है। यही हमेशा आपको ध्यान रखना है और कुछ दिनों के बाद काम करते करते सब अपने आप ही याद हो जाएगा। और इन दोनों बॉक्स के नीचे भी एक बॉक्स है जो है एंगल का। इसमें वैल्यू भरने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई पार्ट को 22 यानी कि तिरछा चाहिए होता है। मान लो नेक की बाइंडिंग बनाना है तो बाइंडिंग की लेंथ और विड्थ भरना है और एंगल पे 45 डिग्री की वैल्यू डाल देना है और ओके कर देना है और आपकी बाइंडिंग आपकी स्क्रीन पे बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल मैं बाइंडिंग नहीं बल्कि 70 बाई 24 सेंटीमीटर का बॉक्स लेने वाला हूँ। तो यह मैंने ओके कर दिया और अब हमारी स्क्रीन पे एक लंबा सा बॉक्स आ गया है। तो अब हमें अगर शर्ट का पैटर्न बनाना है तो तमाम मेजरमेंट के हिसाब से काट छाँट करके इसे शर्ट के फ्रंट या बैक पार्ट जैसा बना सकते हैं। लेकिन यह वीडियो पैटर्न मेकिंग सिखाने का नहीं है बल्कि टुकाटेक कैड टूल्स की नॉलेज करने का है। इसलिए हम पैटर्न मेकिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यह कोशिश करेंगे कि कौन सा टूल्स किस काम का है और किस टूल से हम किस काम को आसान बना सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन के लिए और अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है पैटर्न को सेव करने का। वैसे यह बहुत आसान काम है और आप सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताए बिना नहीं मानूंगा। तो मान लो यह बॉक्स को हमने शर्ट बनाने के लिए लिया था और इसको हमने काट छाँट करके शर्ट के फ्रंट जैसा आकार बना दिया है। अब इसे सेव करना है तो सिंपल से इस सेव वाले आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही यह आपको कंप्यूटर के अंदर लेकर चला जाएगा। अब आपको निर्धारित करना है कि इसे कहाँ और किस फोल्डर में सेव करना है। तो मैं फ़िलहाल इसे टुकाटेक नाम के फोल्डर के अंदर सेव करूँगा। तो अब सेव करने के लिए कोई स्टाइल नंबर या नाम की ज़रूरत होगी, लेकिन अपने पास तो कोई स्टाइल नंबर नहीं है। तो मैं कुछ भी ABCDXYZ नाम टाइप करके सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया उसके बाद यह अब हमसे यह भी पूछ रहा है कि पैटर्न के अंदर भी यही स्टाइल नंबर डालना है या कुछ और। तो मैं जिस नाम से सेव कर रहा हूँ मान लो वही स्टाइल नंबर है, तो मैं पैटर्न में भी वही लिखा हुआ देखना चाहता हूँ। तो मैं एक बार फिर से ओके करूँगा और यह पैटर्न समझो सेव हो गया है। लेकिन अगर इसके आगे और भी काम करोगे तो आपको बीच बीच में सेव करते रहना है, नहीं तो आपका पैटर्न सिर्फ उसी जगह तक सेव रहेगा जिस जगह पे आपने लास्ट बार सेव पे क्लिक किया था। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो अब जो हमारे सामने अगला ऑप्शन है वह है ओपन फाइल का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+O। और इसका काम है अगर हमारे पास पहले से कोई पैटर्न बना हुआ कंप्यूटर में रखा हुआ है तो Ctrl+O या फिर यह फोल्डर की तरह दिखाई दे रहे फाइल पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही यह हमें कंप्यूटर के अंदर ले गया। अब मैं कोई एक पैटर्न को ओपन कर लेता हूँ जो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो यह मैंने उस फोल्डर पे गया जिस पे हमारा पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ रखा है। तो यह मैंने उस पर क्लिक किया, क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दिया और अब आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न पूरी तरह से ओपन हो गया है। तो आप इस तरह से अपने बनाए हुए पैटर्न को ओपन कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वह है प्रिंट का, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+P। आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर प्रिंटर का आइकन बना हुआ है, इस पे भी क्लिक करके हम यह काम कर सकते हैं। मान लो अगर हमें इस बने हुए पैटर्न के प्रिंट की ज़रूरत है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे क्लिक करके कुछ और भी जानकारी बता देता हूँ कि यह सब कैसे करना है।
तो यह मैंने प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया और क्लिक करते ही एक विंडो पॉपअप हो गई है। तो अब आपको इसके अंदर कई विकल्प दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके अपना वह प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है जो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट है तो, नहीं अगर पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हैं तो जो पीडीएफ कन्वर्टर यहाँ दिखाई दे वह भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देना है। और ओके करते ही यह पैटर्न फाइल एक पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगी जो मोबाइल पर भी आसानी से ओपन हो जाती है। तो मैं फ़िलहाल और भी अधिक जानकारी के लिए सेटअप पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शन हैं वह भी थोड़ा जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपको पैटर्न को पोर्ट्रेट पेज में प्रिंट करना है या लैंडस्केप पेज में प्रिंट करना चाहते हैं वह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हमेशा लैंडस्केप में सेलेक्ट रखता हूँ। तो यह मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके कर दिया और फिर से हम पहली विंडो पे आ गए हैं। तो यहाँ पहली विंडो पर इसके नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है फिट टू पेज और दूसरा है फैक्टर। अगर फिट टू पेज सेलेक्ट रहेगा तो आपकी टेबल पे चाहे जितना बड़ा पैटर्न हो वह एक ही पेज में ही निकाल देगा, सिर्फ सेव वगैरह देखने के लिए। और अगर आपने फैक्टर पे सेलेक्ट किया तो पैटर्न अपने एक्चुअल साइज में निकलेगा, क्यों ना 10 या 20 पेज लगें, वह उसी साइज का निकालेगा जिस साइज में आपने पैटर्न को बनाया हुआ है। फिर आप चाहें तो उन्हें आपस में जोड़कर आप कपड़े की कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यह एक इमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए प्लॉटर ही बेहतर है। तो मैं फ़िलहाल फिट टू पेज पे सेलेक्ट रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो अब ओके करने के बाद अब हमारे प्रिंटर से कुछ इस तरह का प्रिंट आउट निकलकर बाहर आया हुआ है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप इस तरह से यह सब काम को आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ जिसका नाम है प्लॉटर और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। आप चाहें तो शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यह प्लॉटर का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सिंपल से अपने प्लॉटर को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है और आपका यह प्रिंट प्लॉटर वाले सॉफ्टवेयर में पहुंच जाएगा। उसके बाद हमें प्लॉटर वाला सॉफ्टवेयर ओपन करना है और वहां से प्लॉटर को स्टार्ट होने का कमांड देना है और आपका पैटर्न प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्लॉट पे प्रिंट भेजने से पहले आपको Ctrl+B जरूर दबाना है। इससे क्या होता है कि आपका पेपर ख़राब नहीं होता है, क्योंकि Ctrl+B दबाते ही पेपर के विड्थ के हिसाब से अपने आप ही सेट हो जाता है। तो मैं आपको यह भी करके दिखा देता हूँ। तो यह मैंने Ctrl+B दबाया और आप देख सकते हैं पेपर की विड्थ के हिसाब से यह सारा पैटर्न अपने आप ही सेट हो गया है। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे पार्ट को और भी सही से सेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कंप्यूटर इंसानी दिमाग की खोज है और इंसानी दिमाग से बेहतर ये कभी नहीं हो सकता है। तो अपनी सोच समझ से ये छोटे मोटे पार्ट को सही जगह पे रख सकते हैं। और मैंने फिर इसके बाद प्लॉटर आइकन पे क्लिक किया और क्लिक करते ही प्लॉटर विंडो ओपन हो गई है। और यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं कि पेपर की विड्थ 105 सेंटीमीटर पे सेट है और लेंथ इसकी 2540 सेंटीमीटर पे सेट है। तो लेंथ आप कितनी भी सेट रख सकते हैं अपने अंदाजे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विड्थ हमें पैटर्न रोल की विड्थ पता होने के बाद ही सेट करना है। वैसे हमारे पैटर्न रोल की अधिकतर विड्थ 48 इंच की होती है, यानी कि सेंटीमीटर में देखें तो 121 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन हमें दोनों तरफ पैटर्न मार्जिन में भी छोड़ना होता है, नहीं पैटर्न को फंसने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पैटर्न रोल की विड्थ जितनी है उससे कम से कम 10 सेंटीमीटर कम पर ही सेट करना है। लेकिन अभी आप इस पे जो देख पा रहे हैं वह 15 सेंटीमीटर कम पर सेट है, यानी यह दोनों तरफ 8-8 सेंटीमीटर के करीब छोड़कर ही बीच में प्रिंट करेगा। तो हम चाहे तो इतना भी सेट कर सकते हैं, नहीं तो 2-4 सेंटीमीटर कम ज़्यादा भी सेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अभी हमारा कंप्यूटर प्लॉटर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसे बदलने का ऑप्शन अभी तक बंद है। तो गाइस इधर साइड में वह साइज भी दिखाई दे रहे हैं जो आपने ग्रेडिंग किया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ से अलग अलग साइज भी निकाल सकते हैं। मान लो बेस हमारा M साइज है और हमें लार्ज साइज निकालना है, तो सिंपल से वही साइज सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है और आपका प्रिंट प्लॉटर सॉफ्टवेयर में शो करेगा और वहाँ से प्रिंट स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये सब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।